आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो आज पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस के टॉपिक को जो कवर कर रहे थे, तो इसी को आज आगे बढ़ाएंगे। इसमें भी लगभग 30+ MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो ऑप्शन बी नीले द्वारा। क्वेश्चन नंबर 62, पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ से संचित होता है। ऑप्शन बी छाल में। क्वेश्चन नंबर 63, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। तो ऑप्शन सी किण्वन। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी स्पिग्नोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 65, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। तो ऑप्शन ए जिब्रेलिन। क्वेश्चन नंबर 66, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। तो ऑप्शन बी क्लोरोफिल को घोरने के लिए। क्वेश्चन नंबर 67, पत्तियों में गैस का आदान प्रदान होता है। पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है तो यह रंध्रों द्वारा होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68, कौन अंतस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता। तो ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 69, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। तो ऑप्शन बी कवक। क्वेश्चन नंबर 70, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन सी 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 71, अधर नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। तो ऑप्शन सी छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 72, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। तो ऑप्शन सी प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 73, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन सी ग्लूकोज की। क्वेश्चन नंबर 74, तिलचट्टा का श्वसन अंग होता है। बताइए जो तिलचट्टा होता है यह किससे श्वसन प्राप्त करता है। तो ऑप्शन ए ट्रेकिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75, मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करती है। तो ऑप्शन सी गिल्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76, ग्रहणी भाग है। बताइए जो ग्रहणी होती है यह किसका भाग है। तो ऑप्शन सी छोटी आंत का। क्वेश्चन नंबर 77, रक्त में उपस्थिति प्लेटलेट्स के कारण होता है। तो ऑप्शन बी रक्त में थक्का। क्वेश्चन नंबर 78, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ऑप्शन सी हरे पौधों में। क्वेश्चन नंबर 79, फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो ऑप्शन डी सुक्रोज के रूप में। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो ऑप्शन सी लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 81, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है।
तो ऑप्शन ए द्वार कोशिका। क्वेश्चन नंबर 82, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई। बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 83, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी है? तो इनमें से सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 84, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तो ऑप्शन बी लोहा के यौगिक। क्वेश्चन नंबर 85, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? ऑप्शन बी हरे भाग में। क्वेश्चन नंबर 86, पाचन कार्य समाप्त संपन्न होता है? तो ऑप्शन डी जठर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 87, मानव में वहन तंत्र के घटक है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 88, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी 10। क्वेश्चन नंबर 89, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में ऑप्शन डी स्पर्शक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो ऑप्शन ए वायवीय। क्वेश्चन नंबर 91, श्वसन के अंतिम उत्पादन है? तो ऑप्शन बी CO2 और ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी कि अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया। सॉरी, इसमें जो भी ऑप्शन है ये सभी गलत दिया हुआ है, इसीलिए इसे स्किप कर देते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? यहाँ पे दिया हुआ है, बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन बी चूहा का जो हृदय धड़कन होता है यह सबसे तेज होती है, इसीलिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी, पौधे में गोंद, टैनिन और रेजिन ये सभी पाए जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी। तो चलिए चलते हैं अंतिम प्रश्न पे। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो अमीबा में अधिकांश पोषण अंतर्ग्रहण द्वारा होता है, इसीलिए ऑप्शन बी। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।